चलो तो दोस्तों, आज जानते हैं एसीबी के फ्रंट पैनल के बारे में। ये फ्रंट पैनल के ऊपर जो रेटिंग प्लेट है उसका क्या मतलब होता है। सबसे टॉप में लिखा है मास्टर पैक्ट। मास्टर पैक्ट ये स्नाइडर का एक एसीबी का मॉडल है। उसके नीचे लिखा है एनडब्ल्यू। एनडब्ल्यू स्टैंड्स फॉर न्यू वेव। ये भी एसीबी का एक सीरीज़ है इनका। एनडब्ल्यू और एनटी ये दो सीरीज़ है इनका, उनमें से एक है एनडब्ल्यू। उसके आगे आपको लिखा मिलेगा एक नंबर मतलब उसका रेटिंग है, कितना एम्पियर्स के लिए ये डिज़ाइन है। फॉर एग्जांपल यदि इधर 25 लिखा है तो इंटू 100 तो आपका ये एसीबी है 2500 एम्प्स के लिए डिज़ाइन। नेक्स्ट में आपको लिखा मिलेगा H1 या N1 या H1N1। H1 और N1 ये है इसके परफॉर्मेंस लेवल। H1 है इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस, N1 है मैकेनिकल परफॉर्मेंस। H1 मतलब हाई लेवल ऑफ शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी, हाई लेवल ऑफ फॉल्ट करंट विथस्टैंड कैपेसिटी, और N1 है ये है इसका मैकेनिकल इंड्योरेंस और हाई मैकेनिकल रेजिस्टेंस। उसके बाद आपको एक सिंबल दिखाई देगा जो ब्रेकर का सिंबल है, और इसका मतलब होता है सूटेबिलिटी फॉर आइसोलेशन। और ये कौन से टाइप का है, सर्किट ब्रेकर है या स्विच आइसोलेटर है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं बड़ा यू छोटा है और उसके आगे लिखा है 1000 वोल्ट। ये है उसका रेटेड इंसुलेशन लेवल। नेक्स्ट में है बड़ा यू छोटा है MP 12 किलो वोल्ट। ये है इसका इम्पल्स विथस्टैंड वोल्टेज। इसका मतलब ये है कि ये 12,000 वोल्ट का इम्पल्स टॉलरेट कर सकता है। नेक्स्ट में आपको दिखाई दे रहा है बड़ा यू छोटा ई। यह है उसका रेटेड ऑपरेशनल वोल्टेज। ये 220 to 440 AC है, और उसके नीचे लिखा है 480/690 AC। ये है उसका रेटेड ऑपरेशनल वोल्टेज। नेक्स्ट में लिखा है ICU। ICU स्टैंड फॉर अल्टीमेट ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो इसका मतलब है मैक्सिमम फॉल्ट करंट दैट सर्किट ब्रेकर कैन इंटरप्ट विदाउट डैमेज। ये आपको किलो एम्प्स में लिखा मिलेगा। उसके नीचे लिखा है ICS इज इक्वल टू 100% ICU। पहले जानते हैं ICS क्या है। ICS है रेटेड सर्विस ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो इसका मतलब है मैक्सिमम फॉल्ट करंट दैट सर्किट ब्रेकर कैन इंटरप्ट इन नॉर्मल ऑपरेशन मोड, और इस कंडीशन में ये दोनों सेम ही हैं। नेक्स्ट में आपको दिखाई दे रहा है ICW। ICW स्टैंड्स फॉर रेटेड शॉर्ट टाइम विथस्टैंड करंट। ये है इसका किलो एम्प्स में लिखा रहता है, और उसके आगे टाइम लिखा है। इन दिस केस इट कैन स्टैंड फॉर 1 सेकंड। उसके आगे लिखा है कैटेगरी B। ये है स्ट्रेस लेवल। ये कितना कैटेगरी का स्ट्रेस इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ये टॉलरेट कर सकता है। ये है स्ट्रेस के भी जो स्टैंडर्ड्स ने डिसाइड किए हुए कैटेगरी से 2-3, उसमें से ये B कैटेगरी में आता है। उसके आगे आपको दिखाई दे रहा है IEC और कुछ नंबर लिखा हुआ है, और उसके आगे लिखा है 50-60 हर्ट्ज़। तो IEC एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड डिसाइड करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड हैं, उसमें से IEEE आता है, EU आता है, UT आता है, बहुत सारे हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है उसका नंबर उन्होंने इधर रखा है, और 50-60 हर्ट्ज़ के लिए ये बना हुआ है। उसके नीचे लिखा हुआ है AC23A। ये है इसका ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक, और ये कितने वोल्ट पे टेस्ट किया है 690, एंड मैक्सिमम उसका करंट आगे लिखा हुआ है। और उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड ये लोग फॉलो किया है वो भी नीचे लिखा हुआ है। ACB के लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर। माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर के ऊपर आपको उसका वर्जन मिलेगा। इधर है 5.0, मतलब ये 5th वर्जन है। उसके बाद के वर्जन है उसमें अर्थ फॉल्ट ग्राउंड फॉल्ट के लिए भी फैसिलिटी रहता है। इसके नीचे वाले लाइन में आपको दिख रहे LEDs, वो है ट्रिप इंडिकेटर LEDs। किस रीज़न से आपका ACB ट्रिप हुआ है उसका इंडिकेशन आपको उधर मिलेगा, और उसको रीसेट कर सकते हैं लास्ट वाले बटन से। और लास्ट वाला बटन टेस्ट मोड का भी काम करता है। टेस्ट मोड मतलब LED टेस्ट। इसका फर्स्ट LED लॉन्ग टाइम डिले ट्रिप इंडिकेट करता है, सेकंड LED इंस्टेंटेनियस और शॉर्ट टाइम ट्रिप का इंडिकेट कर रहा है, और जो लास्ट है वो पीक करंट के लिए इंडिकेट कर रहा है।
इसके नीचे है इसका डिस्प्ले यूनिट और उसके नेविगेशन कीज़। आप सारे पैरामीटर जनरेटर के इससे मॉनिटर कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले में आपको उसका कितना करंट ले रहा है दिखा रहा है, और हर एक फेज़ के ऊपर कितना लोड है उसका परसेंटेज इधर दिखा रहा है। एग्जांपल के लिए कुछ डिस्प्ले मैं आपको सामने ला के दिखा रहा हूँ। Even you can see your true power, apparent power or reactive power here. Navigation keys are very simple and user friendly. इसके नीचे एक फ्लैप है जिसे आप फ्लैट स्क्रूड्राइवर की मदद से खोल सकते हैं, और उसमें आपको मिलेंगे डायल्स फॉर ट्रिप सेटिंग। पहले जो 2 डायल हैं वो है आपका लॉन्ग टाइम डिले सेट करने के लिए। फर्स्ट डायल से आप डिसाइड कर रहे हैं आपका IR, जो कि आपका IN के ऊपर डिपेंड है, और उसके डायल में आपको मिलेगा मैक्सिमम IN के 100% सेट कर सकते हैं आप उसको, और उसके आगे है उसका टाइम सेट कर सकते हैं आप कितना देर के लिए उसको डिले दे सकते हैं। ये है टेम्परेरी टॉलरेंस, सो दैट यू कैन ऑपरेट योर यू कैन स्टॉप न्यूसेंस ट्रिपिंग। नेक्स्ट के जो 2 डायल हैं वो है शॉर्ट टाइम डिले ट्रिप सेटिंग, और इस केस में आप देख रहे हैं कि ये IR के ऊपर डिपेंड है, और इस केस में IR के 3 टाइम्स इधर सेट किया हुआ है, और इसका टाइम सेट किया है 0.4 सेकंड्स। और नेक्स्ट का है डायल है वो है इंस्टेंटेनियस ट्रिप के लिए सेट किया हुआ है, और इस केस में इसमें टाइम डिले नहीं होता है, और इस केस में इधर सेट किया है 10 टाइम्स ऑफ योर IR। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.